नमस्कार दोस्तों, मैं आज से आप लोग का सेट तैयार किया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट सेट है जो हर एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट करेगा, हेल्पफुल करेगा। यहाँ ये सब चुनिंदा क्वेश्चन है जो मैंने लूसेंट से इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। स्टार्टिंग आप लोग का आज से होगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी है, पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन आप लोग को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है नहीं। सब्सक्राइब करने में फ्री में है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन सा है प्राप्त काल? मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। कौन सी सभ्यता नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ थी सिंधु घाटी की सभ्यता? पंजाब में थी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगर मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन में मान के चलिए ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एक भी नहीं रहेगा, पूछेगा कहाँ नहीं थी, पूछेगा आपसे, तो इस सब का नाम अगर आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग को आसानी होगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? कोटरा, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राएं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल्थाइट का यूज किया गया था। हड़प्पा काल में मुद्रा बनाने के लिए सेल्थाइट का यूज हो जाता था। अगर आप लोग को इसके बारे में ब्रीफली पढ़ना है तो मैं वो भी, अगर आप लोग कमेंट करके बताते तो मैं इसके बारे में एक क्लास ला दूंगा, ठीक है ना। बट आप सेट भी मार के अपना बेसिक लेवल का एग्ज़ाम अगर हो तो रेलवे, एसएससी, पुलिस, ये सब का भर्ती आप निकाल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की सभ्यता थी, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। निवासी कैसे थे? शहरी निवासी थे, ग्रामीण निवासी थे, या क्या थे? तो शहरी होगा ऑप्शन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन सा उत्पादन होता था हड़प्पा सभ्यता में? तो कपास का होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। एक और भारतीय है, राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, अभी बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था बंदरगाह। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये क्रम याद रखिएगा आप लोग, क्रम सबसे इम्पोर्टेंट है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईसा पूर्व में हुई थी। मतलब आज से 101 साल पहले इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है ना। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, याद रखिएगा। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ट्रायंगल का शेप का था। ट्रायंगल शेप मतलब त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला था। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? कालीबंगा से मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। शिव जी का मूर्ति वहाँ पे मिला था। चित्रांकन मिला था कहाँ पे? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? माउंड ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? बैल का। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है ना। एक एक लाइन का है ये, आप लोग को मतलब कि अगर देखिएगा अभी 2-3 बार तो याद हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल में, गुजरात। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पा स्थल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में उत्पन्न जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा था, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जो मैंने तुरंत पहले बताया था 1921। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है ना। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मार्त शक्ति में। डैश सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोड दीजिए। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागर। इसको एक और नाम जाना जाता है धान्य कोठार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला था? लोथल। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, उसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस प्रकार से प्राप्त हुआ? देमावाद। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नित्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे? कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले थे? चनू
दड़ों में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? लोथल।